नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है पीटर पादुकम। रॉस पीटर नामक एक ब्रिटिश कलेक्टर को 1812 से लेकर 1828 तक मदुरई का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। धार्मिक रूप से ईसाई होने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों का बेहद सम्मान किया और स्थानीय प्रथाओं का भी वो सदैव ही सम्मान करते रहे। कलेक्टर पीटर मीनाक्षी अम्मन मंदिर के मंदिर प्रशासक भी नियुक्त हुए थे और अपने सभी कर्तव्यों का बेहद ईमानदारी से पालन करते थे और साथ ही सभी धर्म के लोगों की भावनाओं का भी अवश्य ही सम्मान करते थे और सभी धर्म के लोगों के साथ समान एक जैसा ही व्यवहार किया करते थे। और उनके इस महान गुण के कारण उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि उनका उपनाम पीटर पांडियन ही रख दिया गया। देवी मीनाक्षी अम्मन मंदिर कलेक्टर पीटर के निवास और कार्यालय के बीच में स्थित था और प्रतिदिन कलेक्टर पीटर अपने घोड़े पर सवार होकर कार्यालय जाते थे और मंदिर को पार करते समय वह अपने घोड़े से उतरते थे और टोपी और जूते उतारते थे, साथ ही पूरे रास्ते को अपने पैरों पर ही पार किया करते थे। इस छोटे से इशारे के माध्यम से उन्होंने देवी मां के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त किया करते थे। एक दिन मदुरई में भारी बारिश हो रही थी कि जैसे कहर ही ढल जाने वाली है और वैगई नदी पूरी तौर पर उफान पर थी। कलेक्टर अपने घर में आराम से सो रहे थे और अचानक पायल की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई और वे यह पता लगाने के लिए बिस्तर से उठे और आवाज लगाते रहे कि कहां से आई यह आवाज। यह जानने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल गए। उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा जो पट्टू वस्त्रम अर्थात रेशमी वस्त्र और कीमती गहने पहने हुई थी और उन्हें पीटर इस तरफ आओ कहकर संबोधित कर रही थी और वे उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते बाहर आए। उस छोटी लड़की के पीछे दौड़ ही रहे थे ताकि पता लगा सकें कि वह कौन थी और इतने रात को छोटी सी बच्ची यहां क्यों आई थी। जब वे घर से बाहर आए और दौड़ रहे थे तो वे चौंक गए क्योंकि उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उनका निवास का पूरा बंगला वैगई नदी के बाढ़ के पानी में बह गया था। उन्होंने लड़की का पीछा किया लेकिन वह लड़की अचानक ही हवा में गायब हो गई। उन्होंने देखा कि लड़की बिना किसी जूते के भाग रही थी और उसने एक अच्छी पायल पहनी हुई थी। सिर्फ उसी की आवाज से इनकी नींद टूटी और वो इनके पीछे भागने लगी और घर से बाहर निकलने के बाद देखा कि उनका घर नदी के बाढ़ में बह गया और उन्हें विश्वास था कि देवी मीनाक्षी के प्रति उनकी भक्ति ने आज उनकी जान बचाई थी। बाद में उन्होंने भगवान मीनाक्षी अम्मन को एक उपहार देने की इच्छा जताई और मंदिर के पुजारी से सलाह ली और देवी मां मीनाक्षी अम्मन के लिए एक जोड़ी सोने के जूते पादुका का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने छोटी लड़की को नंगे पैर देखा था। इस प्रकार 412 मणिक, 72 पन्ने और 80 हीरों से बने पादुकम की जोड़ी बनाई गई और मंदिर को दान कर दी गई। पादुका पर उनका नाम पीटर उकेरा गया था। आज तक पादुकम की जोड़ी को पीटर पादुकम के नाम से जाना जाता है। जब रॉस पीटर सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से साफ इनकार कर दिया और
वे सपरिवार मदुरई में ही बस गए। उनकी यह भी इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें ऐसी स्थिति में दफनाया जाए कि उनकी आंखें मंदिर की ओर बनी रहे। और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उस कब्रिस्तान में रॉस पीटर की कब्र उनकी इच्छा के अनुसार स्थित है, जबकि अन्य सभी कब्रें दूसरी तरफ हैं। आज भी हर साल चित्राई अर्थात चैत्र महोत्सव के समय देवी मीनाक्षी अम्मन की उत्सव मूर्ति को इन पीटर पादुकाओं से ही सजाया जाता है। यह घटना 200 साल से भी पहले 1818 में घटी थी। आज भी हर साल एक बार रॉस पीटर के वंशजों में से कोई ना कोई एक मंदिर में अवश्य ही आता है। यह सनातन धर्म की शक्ति और सुंदरता भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।